WHO जो बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने अपनी तहकीक के अंदर ये बात लिखी है कि आजकल जो टाइफाइड की अद्वियात खाने के बावजूद इंसानों पर असर नहीं करती, उसका सबब यह है कि डॉक्टर हजरात हर आने वाले मरीज को एंटीबायोटिक दवाइयां दे देते हैं और उन एंटीबायोटिक दवाइयों का नुकसान ये होता है। तो हमारे बुजुर्ग डॉक्टरों और हकीमों के पास भी नहीं जाते थे, घर का टोटका ही इस्तेमाल कर लेते थे जिसमें ग्लो होती थी। आज हम इस वीडियो में आपको टाइफाइड के मुतल्लिक़ बताएंगे कि ये क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं। फिर इसी तरह आजकल पूरी दुनिया के अंदर टाइफाइड बीमारी की क्या सूरत हाल है और इसकी अलामात क्या हैं और फिर इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले टाइफाइड के बारे में समझ लें कि ये एक बुखार की ही किस्म है जिसमें इंसान को मुसलसल जो है बुखार रहता है, लेकिन वो रहता अंदर है जो थर्मामीटर से नज़र नहीं आता, लेकिन नब्ज़ से उसका पता चल जाता है। इसके बारे में जो बैनुल अक़वामी रिसर्च है वो कहते हैं एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है जो इंसान के जिस्म में दाखिल होता है और फिर इंसान को टाइफाइड का मरीज बना देता है। इसी तरह हम इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद इजाफा कर देते हैं कि टाइफाइड जो है इंसान को उस वक़्त बनता है जब इंसान को पहले बुखार होता है और उस बुखार के अंदर इंसान ऐसी खुराक खाता है जो जूद हजम होती है, जल्दी हजम होने वाली नहीं होती, भारी खुराक जो है वो खाता रहता है, जबकि बुखार के अंदर हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए थी। तो जब जो है इंसान ये जूद हजम जो है ग़िज़ा खाता रहता है और बुखार का इलाज नहीं करता या हल्की फुल्की दवाई इस्तेमाल कर लेता है, जिससे इंसान का जो है थकावट, सर दर्द या इसी तरह जो जिस्म में बेचैनी है वो दूर हो जाती है, तो इंसान समझता है बस मैं ठीक हो गया हूँ, हालांकि वो बुखार जो है जिस्म से निकला नहीं होता। तो वो ऐसा ऐसा बुखार जो है आम बुखार से टाइफाइड बन जाता है। जब आम बुखार से टाइफाइड बन जाता है तो फिर जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर मुसलसल जो है थकावट वाली परेशानी या इसी तरह जो है जिस्म पर इस बुखार की वजह से चलने फिरने का दिल ना करना, सुस्ती, काहली, दिल करे कि इंसान सोया ही रहे या लेटा ही रहे, कोई काम ना करे, या इसी तरह किसी का पेट खराब हो जाता है। तो नाज़रीन, ये बुखार होने की वजह एक तो हमारी अपनी कोताही है कि इंसान जब बीमार होता है, उसको बुखार होता है, तो इंसान अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो नहीं देता, अपनी रूटीन की खुराक खाता रहता है। और दूसरा, इंसान जो है बुखार का पूरा इलाज नहीं करता। इसका सबब यह भी हो सकता है कि आजकल अद्वियात ही बड़ी महंगी है और फिर खुसूसी तौर पर लोग डॉक्टरों के पास जो है भागते हैं ताकि दवाई अंदर जाए, साथ ही इंसान जो है तंदुरुस्त हो जाए। तो डॉक्टर जो है महंगी महंगी एंटीबायोटिक दवाइयाँ इस्तेमाल करवाते हैं। तो दवाई लेने वाला क्या करता है, जब उसको थोड़ा सा भी फाका होता है वो दवाई छोड़ देता है कि यार अब ठीक हो गया हूँ, क्या ज़रूरत है और दवाई खाने की, क्योंकि दवाई तो पहले ही महंगी बहुत है। अब जो है यहाँ पर एक तो दवाई महंगी होने की वजह से दवाई छोड़ दी और पूरा इलाज ना किया, इसकी वजह से वो बुखार टाइफाइड में तब्दील हो गया। और दूसरा, WHO जो बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने अपनी तहकीक के अंदर ये बात लिखी है कि आजकल जो टाइफाइड की अद्वियात खाने के बावजूद इंसानों पर असर नहीं करती, उसका सबब यह है कि डॉक्टर हजरात हर आने वाले मरीज को एंटीबायोटिक दवाइयां दे देते हैं और उन एंटीबायोटिक दवाइयों का नुकसान ये होता है कि फिर इंसान के जिस्म में जब टाइफाइड बुखार की शिकायत होती है तो टाइफाइड की अद्वियात उस इंसान पर असर ही नहीं करती, फिर जो है इंसान को महंगी तरीन एंटीबायोटिक ही खानी पड़ती है। या आजकल जो है इसकी वैक्सीन भी आ गई है
وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جبکہ یہی ٹائیفائڈ اس سے پہلے جب ہوتا تھا تو ہمارے بزرگ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، گھر کا ٹوٹکا ہی استعمال کر لیتے تھے، جس میں گلو ہوتی تھی، بادام، کالی مرچ اور دیسی اجوائن۔ یہ 4 چیزیں پانی میں رات کو بھگو دینی ہے اور صبح کو ان کو گرائنڈ کر لیں یا رگڑ لیں اور پھر جو ہے پن کر پانی اس کا تھوڑی سی شکر ڈال کر پی لیں۔ تو یہ پانی جو ہے جب انسان 10 سے 15 دن پیتا تھا تو یہ ٹائیفائڈ جو ہے انسان کی ہڈیوں سے بھی نکل جاتا تھا۔ لیکن آج کل اینٹی بائیوٹک دوائیاں کھا کر انسان کا جسم ایسا بن گیا ہے کہ معمولی چیز جو ہے اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ اگر ہم بھی کسی کو یہ ٹوٹکا بتاتے ہیں تو ساتھ دوائی دیتے ہیں تاکہ جو ہے ٹائیفائڈ اندر سے پوری طرح نکل جائے۔ تو ناظرین، یہ ٹائیفائڈ بڑی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی تھی کہ پوری دنیا کے اندر اس کے جو مریض ہیں وہ 9 ملین کے قریب ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو اموات ہوتی ہیں 1 سال کے اندر 1,33,000 اموات ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بیماری اب کتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور صرف سبب اس کا یہ ہے کہ ہم جب بھی بخار ہوتا ہے تو اس کا پورا علاج نہیں کرتے، اپنی صحت کا جو ہے خیال نہیں کرتے، صرف جو ہے 1-2 دن اینٹی بائیوٹک دوائیاں کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، جس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ بیماری انسان کی جڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ٹائیفائڈ بخار کے اندر اسباب میں سے آلودہ پانی، صفائی کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثر جگہ پر پانی خراب ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صاف پانی، صاف غذا اور صفائی کا خصوصی طور پر اپنے گھروں کے اندر خیال رکھیں، اور اسی طرح اپنے کھانے کا اہتمام بھی اپنی بیماری کے مطابق کریں، جس طرح پرہیز بتایا جائے اسی طرح عمل کریں، اور جو بھی دوائی لیں دیسی علاج کریں یا انگریزی کریں، لیکن اس بیماری میں اپنا علاج مکمل کریں، درمیان میں نہ چھوڑیں۔ جب تھوڑی سی طبیعت بھی اچھی ہو علاج چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، ورنہ یہ بیماری مستقل آپ کے جسم میں رہے گی اور آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دے گی۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔